हेलो गाइज, सो दिस इज बेसिकली लेक्चर नंबर 63 फ्रॉम द सेम चैप्टर 9 जो कि हम डिस्कस कर रहे थे एचसी वर्मा से, और वो था सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कोलिशन। और ये 13 लेक्चर है एक्सरसाइज प्रॉब्लम के रिगार्ड में, और इस लेक्चर में हम 56, 57 एंड 58 क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में गाइज टोटल 64 क्वेश्चन है, तो अभी हम एंड की तरफ हैं। उसके बाद मैं कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन करवाऊंगा, उसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर रोटेशनल मैकेनिक्स में हम मूव करेंगे। तो चलो गाइज इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस लेक्चर, और ये कुछ हमें ऐसा कह रहा है दैट टू बॉल्स हैविंग मासेस m and 2m, this is of mass m and this is of mass 2m. These are two balls are fastened to two light strings of same length L. The lengths are same. These are of length L. The other ends of the string are fixed at O. This is basically fixed at O. The strings are kept in the same horizontal line and the system is released from rest. This system basically is released from rest. The collision between the balls is elastic. Obviously जब इस सिस्टम को रिलीज़ किया जाएगा रेस्ट से, तो ये कुछ मान लो यहाँ पे है, ये कुछ ऐसा ट्रैवल करते हुए आएगा लाइक दिस, ये कुछ ऐसा ट्रैवल करते हुए आएगा लाइक दिस, एंड दोनों में टक्कर होगी। दैट्स ऑब्वियस। और उसी कोलिशन के बारे में ये क्वेश्चन बात कर रहा है कि ये जो कोलिशन है वो इलास्टिक होगी। कह रहा है फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ द बॉल्स जस्ट आफ्टर द कोलिशन। इस कोलिशन के बाद जो वेलोसिटीज़ होगी बॉल की वो क्या होगी, दैट इज़ बेसिकली द पार्ट ए। एंड सेकेंड इज हाउ हाई विल द बॉल्स राइज आफ्टर द कोलिशन। ऑब्वियसली कोलिशन के बाद कुछ वेलोसिटी इसकी इस तरफ होगी, कुछ वेलोसिटी इसकी इस तरफ होगी। कोलिशन से पहले अगर इसको मैं ए ब्लॉक बोलूँ, इसको मैं बी ब्लॉक बोलूँ, तो ए ब्लॉक की जो वेलोसिटी है वो इस तरफ होगी बिफोर कोलिशन, और बी की इस तरफ होगी बिफोर कोलिशन। बट कोलिशन के बाद इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी, ए की, एंड बी की राइट में होगी, और तभी ये वापस से इसकी एक मोशन स्टार्ट होगी इस डायरेक्शन में ऐसा। तो ये मोशन में बोल रहा है कि ये बॉल वापस से कितना हाई राइज करेगा, दिस बॉल ए एंड दिस बॉल बी। दैट इज द सेकंड पार्ट। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के लिए हमें क्या करना है, आपको सबसे पहले ये जो बॉल ए है वो जैसे ही नीचे पहुंचेगा, कहाँ पहुंचेगा, वेल ये एल होगा ऑब्वियसली, बिकॉज स्ट्रिंग की लेंथ एल है। एल पे जब पहुंचेगा, जब इसकी हाइट में एल लेंथ की डिक्रीमेंट होगी, तो वहां पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। सिमिलरली फॉर बॉल बी कितनी होगी उसकी डिक्रीमेंट, एल होगी हाइट के पर्सपेक्टिव में। तो उस हाइट के पर्सपेक्टिव में जो डिक्रीमेंट हो रही है, तो एनर्जी के पर्सपेक्टिव में जो डिक्रीमेंट हो रही है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली, और बेसिकली वो जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो रही है उसके कारण काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो ये लोअर पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बी की एंड ए की कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। मतलब मैं यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन की गाइस बात कर रहा हूँ। देखो इनिशियली इसकी एनर्जी यहाँ पे क्या है, टोटली पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे टोटली काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। सिमिलरली फॉर ए, यहाँ पे अभी टोटली पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो उस काइनेटिक एनर्जी को आप जब निकालोगे इस लोअर पॉइंट पे, तो वहाँ से आपको वेलोसिटीज मालूम हो जाएगी बिफोर द कोलिशन। बट कोलिशन के बाद क्या होगी, वहाँ पे आपको क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर देना इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज कोई भी हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स है नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लोअर पॉइंट पे। और दूसरा, आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इजीली यूज कर सकते हो, बिकॉज जो कोलिशन दिया हुआ है दैट इज परफेक्टली इलास्टिक, सो ई इज इक्वल्स टू 1। तो वहाँ पे आप सिंपली कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला इक्वेशन यूज कर सकते हो। तो वहाँ से दो इक्वेशन मिल गया, दो अननोन है हमारे पास, आपको वेलोसिटीज इजीली मिल सकती है आफ्टर द कोलिशन। जब आपको वेलोसिटीज मिल गई तो वो इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगा जब ये दोनों बॉल्स राइज करेंगी वापस। तो वहाँ से आप अगेन जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उसको पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल कर दोगे, तो वहाँ से आपको हाइट मिल जाएगी, और वैसे आप बी पार्ट निकालोगे। तो देखो सबसे पहले मैं पार्ट ए की बात करता हूँ। मैंने समझा दिया कि कैसे कैसे आपको अटेम्प्ट करना है पार्ट ए एंड पार्ट बी। अभी चलो एक्चुअली में हम करके देखते हैं। तो पार्ट ए में सबसे पहले तो हमें एनर्जी बैलेंस करना है। इनिशियली एनर्जी कितनी है, अगर ए बॉल की मैं बात करूँ तो वहाँ पे है एम जी इंटू एल, दैट इज हाइट, एंड दैट इज इक्वल्स टू, जब वो नीचे आ जाएगा तो क्या होगा, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगा। अगर मैं इसको डेटम मानूँ तो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज आर डेटम, इसको मैं डेटम मान रहा हूँ। सो दिस इज हाफ एम वी स्क्वायर, ये होगा हमारे पास। यहाँ एम एम कैंसिल आउट हो गया, सो वी कितना आया, दैट इज़ रूट अंडर 2 GL, दैट इज़ वी ए। ये ए की वेलोसिटी आ गई यहाँ पे, कौन सी वाली, ये वाली, जब वो टकराने जा रहा है तो बिफोर द कोलिशन। वैसे ही बी की अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे कितना होगा, मास 2m है इंटू जी इंटू एल, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, हाफ इंटू काइनेटिक एनर्जी इज 2m मल्टीप्लाइड बाई वी बी स्क्वायर, लाइक दिस। तो 2m कैंसिल आउट हो गया, दिस इज अगेन वी बी इज व्हाट, रूट अंडर 2 GL। तो काइनेटिक एनर्जीज तो सेम नहीं है, बट वेलोसिटी सेम आ गई, क्योंकि आप देख रहे हो कैसे सेम आ गई, हमने यहाँ पे निकाला है। तो 2m सेम मास था यहाँ पे, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे mm सेम मास था तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मास का फैक्टर है नहीं वेलोसिटीज में, दैट्स व्हाई वेलोसिटीज आर सेम बिफोर द कोलिशन ऑफ बोथ दीज टू बॉल्स, दैट इज ए एंड बी। दैट इज क्वाइट क्लियर। अभी वेलोसिटीज हमारे पास सेम है, तो देखते हैं यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करके क्या है। यहाँ पे मैं डायग्राम बना लेता हूँ, दिस इज m एंड दिस इज 2m, दिस इज m एंड दिस इज 2m। बिफोर कोलिशन जो वेलोसिटीज़ हैं वो कितनी है, इसकी भी रूट 2 GL है, इसकी भी रूट 2 GL है।
दैट इज़ बिफोर कोलिशन। अभी आफ्टर कोलिशन हमें निकालनी है, दैट इज़ बेसिकली द पार्ट ए, वो हमारे पास पार्ट ए है। तो आफ्टर कोलिशन के लिए सबसे पहले आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ दिस डायरेक्शन, इसको मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ इस डायरेक्शन को, सो इस डायरेक्शन क्या होगा, ये नेगेटिव होगी, ये हमारे पास है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, वेल देखो मास इनटू पॉजिटिव रूट अंडर 2gl प्लस मास इनटू 2m, मतलब ये 2m मास है, दैट इज इनटू माइनस ऑफ रूट अंडर 2gl, क्योंकि ये नेगेटिव साइड है, एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, मैं बता चुका हूँ कोलिशन के बाद ये इधर मूव करेगी और ये इधर, तो ये आफ्टर कोलिशन है, दिस इज आफ्टर कोलिशन डायरेक्शन। तो इसकी जो वेलोसिटी है उसको मैं वी मान रहा हूँ एंड इसकी वेलोसिटी को वी मान रहा हूँ आफ्टर कोलिशन। तो वी नेगेटिव होगा, वी पॉजिटिव होगा, तो 2m मल्टीप्लाइड बाई वी कर लो पॉजिटिव, माइनस ऑफ m मल्टीप्लाइड बाई वी कर लो, बिकॉज वी इज नेगेटिव। सो यहाँ से सबसे पहले m कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, रूट अंडर 2gl माइनस ऑफ 2 रूट अंडर 2gl, ये 2 फैक्टर है, so दैट इज माइनस ऑफ रूट अंडर 2gl हो गया हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 2vb माइनस ऑफ va। इसको आप इक्वेशन 1 कंसिडर कर लो। सेकंड इक्वेशन कहाँ से आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमें पता है, दैट इज इक्वल्स टू 1, एंड दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है, ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये हमें पता है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिशन वाले वेलोसिटी से मिलेगा, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है vb एंड va, तो ये क्या हो जाएगा va प्लस ऑफ vb हो जाएगा अपॉन, इनिशियली भी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 2gl प्लस ऑफ रूट अंडर 2gl, दैट इज 2 रूट अंडर 2gl। ये मैं ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो ये एक्चुअली में होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दैट इज अगर इसको मैं सेकंड बॉडी मानूँ, इसको मैं फर्स्ट बॉडी मानूँ, तो ये ऐसा कुछ होता है v2 माइनस ऑफ v1 अपॉन u1 माइनस ऑफ u2 होता है। मतलब ये इस वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है एक दूसरे को, एक दूसरे के पास आ रहा है, तो एक दूसरे के पास आ रहा है, तो अगर इसको आप वन बॉडी माने हो तो u1 इज रूट अंडर 2gl एंड माइनस ऑफ u2, तो ये u2 जो है वो माइनस और अगेन एक माइनस साइन हो जाएगा, बिकॉज ये नेगेटिव डायरेक्शन है, दैट्स व्हाई यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लिया, तभी दोनों ऐड हो गए। सिमिलरली ये अगर आप देखो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को, तो देखो जो v2 है दैट इज पॉजिटिव, vb पॉजिटिव है, दैट इज vb एंड माइनस ऑफ va, बिकॉज va नेगेटिव है, दैट्स वाई va प्लस ऑफ vb हो गया, या बोल लो vb प्लस ऑफ va हो गया। तो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट, आपको ऐसे सोचना है, ये मैं बता चुका हूँ थ्योरी वाले लेक्चर में भी, तो वहाँ भी आप एक बार देख सकते हो। तो वहाँ से हमारे पास क्या आया इक्वेशन, va प्लस ऑफ vb इज इक्वल्स टू 2 रूट अंडर 2gl आया, ये हमारे पास आया। तो यहाँ से आप vb ले लो, vb इज इक्वल्स टू व्हाट, vb क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू 2 रूट अंडर 2gl माइनस ऑफ va होगा। इसको आप पुट कर सकते हो इक्वेशन 1 पे, तो इसको आप जब इक्वेशन 1 पे पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड सेम होगा, दैट इज माइनस ऑफ रूट अंडर 2gl, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू vb। अब यहाँ पे आपको देखो ये vb को पुट करना है, माइनस ऑफ va एंड माइनस ऑफ va लाइक दिस। सो ये यहाँ से क्या होगा, रूट अंडर 2gl इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 2 इज 4 रूट अंडर 2gl माइनस ऑफ 2va एंड माइनस ऑफ va लाइक दिस। तो यहाँ से ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, दैट इज माइनस ऑफ 4 एंड माइनस ऑफ 1, ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो ये ऐड हो जाएगा, दैट इज माइनस ऑफ 5 रूट अंडर 2gl दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3va, ऐसा होगा। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और वहाँ से फिर आप इसको लिख सकते हो 5/3 रूट अंडर 2gl दैट इज़ नथिंग बट va। और अगर इसको आप अंदर लेकर जाओगे स्क्वायर रूट के अंदर, तो वो क्या होगा, तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा 5 का इनसाइड दी स्क्वायर रूट, तो जब 5 का स्क्वायर करोगे दैट इज 25 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 50gl/3, दैट इज बेसिकली आंसर। ऐसा कुछ HC वर्मा में आंसर दिया हुआ है। HC वर्मा सर ने 5/3 रूट अंडर 2gl नहीं दिया हुआ है, बल्कि रूट अंडर 50gl/3 दिया हुआ, एंड दैट्स वेरी ऑब्वियस, ये बहुत ऑब्वियस है, आप इसको लिखो इसको लिखो, द आंसर आर सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। तो अभी va आपको मिल गया, vb आप कैसे निकालोगे, वेल आपको vb ऑलरेडी पता है, तो वहाँ से आप va पुट करोगे जब उसमें, तो आपको vb निकल जाएगा। तो चलो पुट करते हैं, रूट अंडर 2gl था माइनस ऑफ va हमारे पास आ गया 5/3 रूट अंडर 2gl। तो यहाँ से क्या होगा, रूट अंडर 2gl कॉमन आ गया, एंड दिस 6 माइनस 5 मैंने डिनोमिनेटर 3 ले लिया, एंड 6 माइनस ऑफ 5 दैट इज़ 1/3, दैट इज़ बेसिकली द आंसर। ये हमारे पास vb आया, vb कितना आया, वेल रूट अंडर 2gl/3 आया। सो दैट्स va एंड दैट्स vb, ये हमारे पास आया, एंड दैट वाज बेसिकली पार्ट ए। वही पार्ट ए पूछ रहा था कि फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ द बॉल जस्ट आफ्टर द कोलिशन, जस्ट आफ्टर द कोलिशन कितनी वेलोसिटीज थी बॉल की। तो va कितनी आई है, वेल va आई है रूट अंडर 50gl/3, एंड vb कितनी आई है, दैट इज रूट अंडर 2gl/3, दैट इज बेसिकली द आंसर टू द पार्ट ए। अभी पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी है कि अभी बॉल कितना राइज होगा आफ्टर द कोलिशन। तो यहाँ पे हमें पता है दिस इज बेसिकली 2m एंड दिस इज m, ये 2m वाला बॉल है
ये एम वाला बॉल है, कोलिशन हो गया, कोलिशन के बाद इसकी जो वेलोसिटीज़ हैं, इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, वेल वी बी है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, वेल वी ए है। तो इन वेलोसिटी से वो ट्रैवल करेगा। अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, तो ऑब्वियसली इस वेलोसिटी के दम पे ही वो बाद में पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा, और वो हमें निकालना है कि हाइट कितनी है। तो हम जस्ट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी से इक्वेट कर देंगे और वहाँ से देखेंगे कि हाइट कितनी आई है। तो अगर आप इसके लिए करोगे, बॉल ए के लिए करोगे सबसे पहले, तो कितना होगा, वेल हाफ एम वी ए स्क्वायर। वी ए स्क्वायर मीन्स वॉट, 50 GL/3 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज 9, दैट इज इक्वल्स टू वॉट, एम जी एच। एम जी एच, ये एच हमें निकालना है, तो एम एम कैंसिल आउट हो गया एंड जी जी कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, एंड दिस इज 2 × 25 इज 50। सो यहाँ से एच कितना आया, 25L/9 आया। ये आया हमारे पास हाइट ऑफ ए, मतलब बॉल ए का हाइट आफ्टर द कोलिशन जब वो ट्रैवल किया। तो सिमिलरली आप अगर बी के बारे में देखोगे यहाँ पे, तो बी का आप कैसे लिखोगे, वेल जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज 2 GL/3 दैट इज इक्वल्स टू एम जी एच। एम यहाँ पे एक्चुअली 2m होगा, दिस 2m, बट ये 2m कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, और ये g भी कैंसिल आउट हो गया। सो दिस इज वॉट, 2 भी कैंसिल आउट हो गया, दिस इज L/9, दिस इज नॉट 3 बट मल्टीप्लाइड बाई 3 एक और, ये 3 इसका भी स्क्वायर है, दैट इज 9। सो L/9 इज इक्वल्स टू h। ये आया हाइट ऑफ बी। तो यहाँ पे अभी आपकी जो आंसर है वो डायरेक्टली आप लिख मत देना, दैट इज L/9 एंड 25L/9। अभी देखो यहाँ पे एक आप गौर करने वाली बात है, अगेन L/9 तो सही है, L/9 कितना हाइट हो, आप एक बार जब भी आंसर आए तो आप आंसर को एक बार गौर भी करना कि कितनी आंसर आई है और क्या वो फिजिबल आंसर भी है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि आंसर तो आ जाता है बट वो फिजिबल नहीं होता, तो आप फिजिबिलिटी भी चेक करो कभी कभी आंसर की, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी ट्रिकी हो सकते हैं कि वो आंसर फिजिबल नहीं होगा, आपको उसमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगानी पड़ेगी। यहाँ पे सेम है, L/9 देखो कितनी हाइट है, ये कम्प्लीटली L है हमारे पास, तो यहाँ पे ऐसा गया वो कुछ एक पर्टिकुलर पॉइंट तक गया होगा ऐसा, और ये डेटम से हाइट होगी हमारे पास कितनी, L/9। तो ये तो समझ में आया, दिस इज फीजिबल, L/9 इज फीजिबल, ये हमारे पास फीजिबल है, इतने तक वो राइज किया होगा और वहाँ पे जाके काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई होगी, वहाँ तक ही राइज कर पाया होगा वो। बट ये जो बॉल ए के बारे में देखो, वो 25L/9 है। 25/9 कितना होता है, वेल 25/9 इज ग्रेटर देन 2 से बड़ा है, मतलब ये जो 25L/9 है दैट इज ग्रेटर देन 2L, ये 2L से भी बड़ा है। और यहाँ पे डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि अगर कोई सा भी बॉल जो मैक्सिमम हाइट अटेन कर पाएगी, क्योंकि फिक्स है वो पॉइंट पे फिक्स है, तो जो मैक्सिमम हाइट अटेन कर पाएगी वो कितना होगा, वेल दिस इज L एंड दिस इज L, 2L ही हो सकता है मैक्सिमम हाइट अटेनेबल जो है, बट यहाँ पे तो ये 2L से भी ग्रेटर है, तो ये आंसर तो फिजिबल नहीं हुआ ना, दिस इज बेसिकली रॉन्ग आंसर। तो यहाँ पे ट्रिक क्या है, वेल यहाँ पे ये है कि उसकी जो वेलोसिटी है स्मॉल मास m की इनिशियली, वेल वो इतनी ज़्यादा है कि वो फुल सर्कल में घूमने के लिए सफिशिएंट है, मतलब ये इतनी वेलोसिटी से फुल सर्कल में इजीली घूम सकता है। और जब फुल सर्कल में इजीली घूम सकता है, दैट्स वाई जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी से, तो उसकी जो हाइट है वो 2L से भी बड़ी आ रही है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो 2L से भी ऊपर चला जा रहा है, 2L से ऊपर तो वो जा ही नहीं सकता, बिकॉज ओ पॉइंट पे फिक्स है, दिस इज फिक्स, और यहाँ पे ब्रेकिंग ऐसा कुछ केसेस है नहीं। तो ऑब्वियसली जब ये फुल सर्कल में मूव कर जा रहा है, तो फुल सर्कल में जो मैक्सिमम हाइट है वो इस पॉइंट पे ही आएगा। ये कुछ पॉइंट ले लो, C ले लो, तो C पॉइंट पे ही आएगा, तो वो C पॉइंट की जो हाइट होगी दैट इज 2L, वही हमारे पास आंसर होगा, दैट इज द मैक्सिमम हाइट अटेनेबल, उससे ऊपर हाइट हो नहीं सकती। तो इसका आंसर 25L/9 नहीं बल्कि 2L होगा, क्योंकि ये फुल सर्कल में मूव कर जा रहा है, बिकॉज जो हाइट है वो 25L/9 आ रहा है, दैट इज ग्रेटर देन 2L। तो इसका मतलब ये है, यहाँ से इन्फेरेंस ये है कि ये फुल सर्कल में मूव कर जा रहा है। तो जब फुल सर्कल में मूव कर जा रहा है तो फुल सर्कल में जो हाईएस्ट हाइट है वो 2L है, दैट्स वाई द आंसर इज 2L। तो ये बेसिकली था पार्ट बी के बारे में। एक का हाइट 2L होगा जो लाइटर मास है, और जो हेवियर मास है 2m का, उसका जो हाइट होगा वो L/9 होगा बिकॉज ऑफ इट्स वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिशन। तो ये गाइस था पहले क्वेश्चन के बारे में, होप करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ये कुछ ऐसा कह रहा है हमें दैट अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास m एंड लेंथ l इज हेल्ड वर्टिकली इन सच अ वे दैट इट्स लोअर एंड जस्ट टचेस द हॉरिजॉन्टल फ्लोर। ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर मान लो, और यहाँ पे कुछ ऐसा चेन मान लो, और ये इनिशियली ऐसा है कि इसका जो लोअर एंड है वो जस्ट ये फ्लोर को टच कर रहा है, जैसे मैं शो कर रहा हूँ डायग्राम में। कह रहा है द चेन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन दिस पोजिशन, इस पोजिशन से रेस्ट से रिलीज किया गया चेन। यहाँ पे कह रहा है एनी पोर्शन दैट स्ट्राइक्स द फ्लोर कम्स टू रेस्ट, कोई भी पोर्शन जब चेन का जब स्ट्राइक कर रहा है फ्लोर से तो वो रेस्ट पे आ जा रहा है। एज्यूमिंग दैट द चेन डज नॉट फॉर्म अ हीप ऑन द फ्लोर, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय इट ऑन द फ्लोर व्हेन अ लेंथ x हैज रीच द फ्लोर। ओके, यहाँ पे देखो ये कुछ ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन में कि इस चेन को रेस्ट से छोड़ा गया और ये
एक एक करते हुए ऐसा नीचे आ रहा है लाइक दिस, और बाकी के इसके पोर्शन ऐसे हैं। तो इस मैनर में वो नीचे आता जा रहा है और ये हीप फॉर्म नहीं कर रहा है। तो जैसा मैं डायग्राम में दिखाया हूँ बेसिकली उसी मैनर में वो नीचे आ रहा है चेन, और जो भी पोर्शन स्ट्राइक कर रहा है फ्लोर को वो बेसिकली रेस्ट पे आ जा रहा है। दैट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। तो इस सिचुएशन में हमें बताना है कि कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो फ्लोर पे जब एक्स लेंथ, इस चेन का एक्स लेंथ फ्लोर को रीच कर जा रहा है तब। दैट इज बेसिकली द क्वेश्चन। होप करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया। सबसे पहले क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आप अटेम्प्ट की कोशिश में लगोगे। तो एक्स लेंथ के बारे में बोल रहा है, तो सबसे पहले मैं एक्स लेंथ लेता हूँ यहाँ से, दिस इज एक्स लेंथ। उसके बाद एक स्मॉल लेंथ लेता हूँ डी एक्स, और मानता हूँ कि एक्स लेंथ नीचे आ गया, उसके बाद जस्ट डी एक्स लेंथ नीचे आने वाला है। अगेन हम कैलकुलस वाला फंडे पे जा रहे हैं। तो ये मैं क्या मान रहा हूँ, दिस इज बेसिकली लेंथ एक्स, और ये डी एक्स लेंथ अभी जस्ट नीचे आने वाला है, ऐसा मान रहा हूँ मैं। तो जब एक्स लेंथ नीचे आ चुका है ऑलरेडी और डी एक्स लेंथ अभी नीचे आने वाला है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? वेल देखो, जब रेस्ट से रिलीज़ किया गया है, हमें पता है कोई भी पार्टिकल जब रेस्ट से रिलीज़ किया जाता है फ्रॉम सम हाइट, कुछ एच हाइट से रिलीज़ किया गया, u इज इक्वल्स टू 0 है, तो ऑब्वियसली उसकी जो यहाँ पे वेलोसिटी होगी रीच करने पे दैट इज़ 2gh। ये बिल्कुल क्लियर है हमारे पास। वो कैसे आया वो भी आपको पता है, x इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt², उस तरीके से आया। दैट इज़ वेरी मच क्लियर। तो √2gh हुआ। तो ऑब्वियसली जब ये dx लेंथ भी नीचे आने वाला होगा जस्ट आफ्टर द x लेंथ, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी दैट इज़ √2gh होगी। और यहाँ पे x लिख लो, h इज़ वॉट, x यहाँ, तो दैट इज़ √2gx होगी। ये वेलोसिटी हुई dx की जब वो नीचे अभी जस्ट आने वाला है आफ्टर द x लेंथ, ये वेलोसिटी होगी। यहाँ पे देखो एक्चुअली मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ, जस्ट न्यूटन सेकेंड लॉ यूज़ करने वाला हूँ। F इज इक्वल्स टू dp/dt, फोर्स इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल फोर्स, F एक्सटर्नल इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ यूज़ करने वाला हूँ मैं, न्यूटन सेकेंड लॉ, ये आपको सबको पता होगा, बहुत ही बेसिक लॉ ये। तो इसलिए मैं यहाँ पे वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। ऊपर से मास कितनी है ये dx की? वेल देखो, L लेंथ की मास कैपिटल M है, और मैं मान रहा हूँ कि ये मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चेन है, यूनिफॉर्म चेन है, दैट इज गिवन, चेन इज यूनिफॉर्म। सो dx लेंथ का जो मास होगा दैट इज m/L dx होगा। ये होगा हमारे पास dx लेंथ का मास। तो मास भी हमें पता चल गया, वेलोसिटी भी हमें पता चल गया, तो वहाँ से मोमेंटम अपने पास आ गया। मोमेंटम कितना आया? वेल m/L dx मल्टीप्लाइड बाय √2gx है, दैट इज बेसिकली द मोमेंटम। बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमें निकालना है, अपॉन dt भी करना है, तो जस्ट अपॉन dt कर दो यहाँ पे। सो दैट इज बेसिकली ये हमारे पास हुआ F एक्सटर्नल, ये F एक्सटर्नल हुआ हमारे पास। सो dx/dt है हमारे पास। अगेन dx/dt क्या है? वेल dx/dt इज अगेन वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी वी ऑलरेडी नो दैट इज √2gx, दैट इज द वेलोसिटी। सो यानी कि एक और √2gx आएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँ तो दैट इज m/L मल्टीप्लाइड बाई dx/dt है, दैट इज वेलोसिटी विच इज √2gx एंड मल्टीप्लाइड बाई √2gx, दैट इज नथिंग बट F एक्सटर्नल। ये हमारे पास F एक्सटर्नल है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो दैट इज m/L मल्टीप्लाइड बाई 2gx आएगा हमारे पास, दैट इज F एक्सटर्नल। ये हमारे पास F एक्सटर्नल हुआ। बट क्या दिस इज द आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर? नो, ये फाइनल आंसर नहीं है, बिकॉज ये तो सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के कारण हुआ हमारे पास, जो एक्सटर्नल फोर्स आई, बट हमने अभी वेट को कंसिडर नहीं किया है। दूसरा जो फोर्स ये लगाएगा फ्लोर पे, वो अपना वेट का भी फोर्स तो लगाएगा, तो उसको मिस मत करना। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था। सबसे पहला तो ये था कि आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना था, दैट इज बेसिकली दी एक्सटर्नल फोर्स, बट आप वेट को मत नज़रअंदाज करना, वेट भी हमारे पास है। तो इतने पोर्शन का जो वेट है, एक्स लेंथ का जो वेट है, वेट कितना होगा? वेट इज़ नथिंग बट mg। m कितना है? m/L इंटू एक्स। यहाँ पे जो एक्चुअली हम मास कंसिडर करेंगे वो x पोर्शन का करेंगे, क्योंकि उतना ही पोर्शन अभी नीचे आया है, dx तो अभी आने वाला है। तो इतना पोर्शन जो है उसका मास जो होगा m/L इंटू dx होगा, एंड मल्टीप्लाइड बाई g, दैट इज़ बेसिकली वेट। ये हमारे पास वेट हो गया। सो इतना वेट जो है एक्चुअली फोर्स है, प्लस अभी जो फोर्स हमारे पास आया बिकॉज ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज दिस। तो इन दोनों को आप ऐड करोगे, सो दैट इज बेसिकली 3mg x/L, ये हमारे पास आया, एंड दैट इज बेसिकली द आंसर। ये बेसिकली हमारे पास आंसर हुआ, क्योंकि आप वेट के फोर्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा आपको, एंड प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की भी चीज़ें तो कंसिडर कर ही रहे हैं हम। सो दीज टू, इन दोनों को आप जब ऐड करोगे तभी आपकी एक फोर्स एक्सर्टेड आएगी बाय इट ऑन द फ्लोर व्हेन ए लेंथ x हैज़ रीच द फ्लोर। होप करता हूँ आपको समझ में आ। सबसे पहले हमने इस चीज़ का यूज़ किया कि x लेंथ आ चुकी है और dx लेंथ आने वाला है, उससे हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आया। तरीके को आप समझो, उस तरीके से ही आप रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल पाओगे बाय यूजिंग द कैलकुलस। यहाँ से हमें इजीली dx/dt मिल गया, वहाँ से वेलोसिटी मिल गया, तो उससे हम निकाल लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, दैट इज F एक्सटर्नल। उसके बाद जब आप वेट कंसिडर करोगे तो x पार्ट ऑलरेडी आ चुकी है, क्योंकि वही क्वेश्चन में गिवन है, जब लेंथ x हैज़ रीच द फ्लोर तब हमें निकालना है। तो उतनी पार्ट आ चुकी है, तो उतनी पार्ट की वेट आप निकाल लिए, दैट इज नथिंग बट मास इंटू g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वहाँ से वेट आ गई, और रेट ऑफ चेंज ऑफ
लीनियर मोमेंटम आप इस तरीके से निकाल लिए, तो दोनों को ऐड कर दिया, दैट इज 3mg x अपॉन एल, एंड दैट इज बेसिकली द आंसर। तो ऐसे आपको अप्रोच करना है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत शॉर्ट है, बट आपको अटेम्प्ट करने में सबसे पहले डिफिकल्टी हो सकती है कि अप्रोच कैसे करें, बट मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, बिकॉज पहले ही बार में देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ में अप्लाई करना है, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी टी, ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ही है। तो वहाँ से इजीली आप फर्स्ट पार्ट निकाल सकते हो, दैट इज 2mg x अपॉन एल, बट वेट को मिस मत करना। सो ये था इस क्वेश्चन के बारे में गाइज। अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिस इज बेसिकली द थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, और ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है दैट द ब्लॉक्स शोन इन फिगर हैव इक्वल मासेस। सपोज करो मास इसकी भी m है, इसकी भी m है। द सर्फेस ऑफ ए इज स्मूथ, ए का जो सर्फेस है दैट इज स्मूथ विच इज गिवन, बट दैट ऑफ बी हैज अ फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ 0.1। ये पहला क्वेश्चन इस टाइप का आया जब लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन वाले चैप्टर में हमें फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी मिला। फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है दैट इज 0.1 है, 0.10 बी के सर्फेस का विद द फ्लो। ब्लॉक ए इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर्स पर सेकंड टुवर्ड्स बी लाइक दिस, विच इज केप्ट एट रेस्ट। बी रेस्ट पे इनिशियली। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी इफ ए द कोलिशन इज परफेक्टली इलास्टिक and B the collision is perfectly inelastic, take G is equals to 10 meters per second square। सबसे पहले A पार्ट में देखते हैं, जब कोलिशन परफेक्टली इलास्टिक है, A हमारे पास कितने वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है B को, well that is 10 meters per second। सो इनिशियल मोमेंटम देखो, मोमेंटम कंजर्वेशन में अप्लाई करूंगा, कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस इन्वॉल्व नहीं है, इतना आपको समझ में आना चाहिए देखते ही क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मास इनटू वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए इज 10 meters per second, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू कोलिशन के बाद मान लो A की वेलोसिटी कुछ होगी m इंटू वी ए, प्लस बी की वेलोसिटी कुछ होगी m इंटू वी बी। ये पहला इक्वेशन हो गया। एक दूसरा इक्वेशन आप काइनेटिक एनर्जी से निकाल सकते हो या कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से निकाल सकते हो, बट परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक के केसेस के बारे में मैंने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था थियोरी में, और अभी इन केसेस के लिए मैं होप करता हूँ कि आपको बार बार डिराइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑलरेडी याद हो चुकी होगी वो चीज़। क्या थी वो चीज़ें जो मैं थियोरी में बता चुका था? वेल, परफेक्टली इलास्टिक के केस में जब मासेस सेम होंगी दो बॉडीज की, तो क्या होगा, वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएगी आफ्टर द कोलिशन। आफ्टर द कोलिशन जो ए की वेलोसिटी है वो बी ले लेगा, जो बी की वेलोसिटी है वो ए ले लेगा। ये हमने ऑलरेडी डिराइव कर चुका है। अगर आप चाहोगे तो यहाँ पे फिर से डिराइव करके आप खुद देख लो, ये मैं आपको टास्क दे रहा हूँ। जब यहाँ पे डिराइव करोगे कि ये इक्वेशन हो गया, दूसरा इक्वेशन या तो काइनेटिक एनर्जी से लगा लो या फिर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से लगा लो। वहाँ से जब आप निकालोगे तो आप देखोगे ए की वेलोसिटी 0 हो गई और बी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो गई, बिकॉज ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन है। सिमिलरली फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक क्या होता है, आफ्टर द कोलिशन दोनों बॉडी साथ में मूव करती हैं, एक दूसरे से चिपक जाएंगी, एक दूसरे से अटैच हो जाएंगी और उसके बाद मूव करेंगे विद द सेम कॉमन वेलोसिटी। वो बी पार्ट के लिए, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन के लिए। तो ए पार्ट के लिए जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन है तो मुझे पता है आफ्टर द कोलिशन क्या होगा, जो वेलोसिटी ऑफ ए होगा वो 0 हो जाएगा एंड जो वेलोसिटी ऑफ बी हो जाएगा वो 10 मीटर्स पर सेकंड होगा टुवर्ड्स द राइट। तो अभी हमें पता चल गया इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी, बी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना हो गई, 10 मीटर्स पर सेकंड हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे देखो अभी मोशन कैसे होगा, बी है, बी की वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकंड हो गई टुवर्ड्स राइट, यहाँ से मूव करने वो स्टार्ट किया, वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक मूव कर पाएगा बिकॉज फ्रिक्शन है जो कि डिसेलरेट करेगा उसकी मोशन को, और एक पॉइंट पे जाके स्टॉप हो जाएगा। तो उसको आप कैसे देख सकते हो, उसको आप दो तरीके से देख सकते हो। एक तो आप मोशंस की इक्वेशन लगा सकते हो या फिर वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। तो दूसरा वाला जो तरीका है वो ज़्यादा सूटेबल है, वो भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में क्यों, बी पार्ट में बताऊंगा वो ज़्यादा सूटेबल क्यों है। तो सबसे पहले तो मैं इसको यूज़ करता हूँ यहाँ पे और निकालता हूँ ए पार्ट का आंसर। सो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, यहाँ पे एक ही फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कि वर्क डन करेगा, क्योंकि जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है नॉर्मल, उसकी परपेंडिकुलर मोशन है तो उसकी जो वर्क डन होगी वो 0 होगी। तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा वर्क डन, फ्रिक्शन फोर्स करेगा, और फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली कितना करेगा, माइनस ऑफ म्यू एम जी माइनस ऑफ म्यू इंटू एम इंटू जी, जी इज 10, दैट इज बेसिकली द वर्क डन मल्टीप्लाइड बाई एक्स, दैट इज बेसिकली द वर्क डन, दैट इज इक्वल्स टू मान लो एक्स डिस्टेंस तक मूव किया, दैट इज द क्वेश्चन कि कितने डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बी फर्स्ट पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट के लिए भी सेम ही क्वेश्चन है, एंड दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m इंटू वी स्क्वायर, वी कितना है हमारे पास 10 है, वी स्क्वायर इज 100, दिस वन m कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया हमारे पास, और ये पॉइंट हट के ये ऐसा हट गया, तो x इज इक्वल्स टू व्हाट, देखो 100/2 दैट इज 50 मीटर्स आया, दैट इज बेसिकली द आंसर। ये हमारे पास आंसर आया। तो ए पार्ट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया अभी, वेल 50 मीटर्स किया। अभी सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट के लिए क्या बोला था गाइज मैंने, सेकंड पार्ट के लिए बोला था कि बाद में वो दोनों सेम एक दूसरे से चिपक जाएंगे और उसके बाद मोशन होगा। तो इनिशियली जो मोमेंटम थी दैट इज m इंटू 10 था, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, एक दूसरे से अटैच हो गई, मतलब अभी ये ब्लॉक और ये ब्लॉक ऐसे एक दूसरे से अटैच हो गई लाइक दिस, और उसके बाद ऐसे मोशन हो रहा है। तो ये m है, ये m है, 2m मास हो गया,
एंड मल्टीप्लाइड बाई कॉमन वेलोसिटी v है, तो v ले लो यहाँ पे आप, तो ये mm कैंसिल आउट हो गया, v कितना है, दैट इज 10/2 5 मीटर्स पर सेकेंड। तो 5 मीटर्स पर सेकेंड अभी वेलोसिटी हुई, u b बोल लो या फिर u a प्लस b बोल लो, दैट इज 5 मीटर्स पर सेकेंड हुई यहाँ पे, लाइक दिस। ये कॉमन वेलोसिटी 5 मीटर्स पर सेकेंड से फर्दर मूव करेंगी अभी। तो यहाँ पे भी जब आप अभी वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगी डिस्टेंस ट्रैवल बाय b या a प्लस बी सिस्टम बोल लो। तो उसके लिए देखो माइनस ऑफ म्यू m कितना होगा, यहाँ पे ट्रिक है, हमें पता है फ्रिक्शन इज व्हाट म्यू इनटू नॉर्मल, दैट इज फ्रिक्शन, बट फ्रिक्शन जो लग रहा है वो सिर्फ ब्लॉक बी पे लग रहा है, ब्लॉक ए पे नहीं लग रहा। तो ये जो mg होगा दैट इज बेसिकली नॉर्मल, वो नॉर्मल होगा। आप 2mg नहीं लिख सकते यहाँ पे, क्यों? क्योंकि जो दूसरा मास है जो उसके साथ अटैच है उस पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रही, उसका सर्फेस स्मूथ है, सिर्फ ब्लॉक बी का ही सर्फेस रफ है, तो इसलिए जो नॉर्मल होगा वो सिर्फ mg होगा। तो m इंटू जी आपको यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बट जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी में आपको दोनों की मासेस लेनी पड़ेंगी बिकॉज दोनों साथ में मूव कर रही है। तो काइनेटिक एनर्जी में आपको दोनों की मासेस लेनी पड़ेंगी, बट फ्रिक्शन के केस में, नॉर्मल के केस में आपको सिर्फ एक का ही नॉर्मल लेना पड़ेगा बिकॉज उसका ही सर्फेस रफ है। तो ये ट्रिक था इस क्वेश्चन में। तो 0 माइनस ऑफ हाफ इंटू 2m इंटू वी स्क्वायर, वी इज 25 मीन्स वी इज 5 एंड स्क्वायर इज 25। सो यहाँ से आप mm कैंसिल आउट कर दो, 2 कैंसिल आउट हो गया, एंड दिस मल्टीप्लाइड बाई x भी था हमारे पास, तो x कितना है, दैट इज 25 मीटर्स आया। दिस इज बेसिकली x 25 मीटर्स। तो ये ट्रिक था आपके क्वेश्चन में। यहाँ पे आप फ्रिक्शनल वर्क डन के केस में नॉर्मल जो है उसको mg लोगे, बट काइनेटिक एनर्जी के केस में बिकॉज दोनों ब्लॉक सेम ही मूव कर रही है, साथ में मूव कर रही है, तो वहाँ पे 2m लेना पड़ेगा आपको क्योंकि साथ में मूव कर रहा है। यहाँ पे ही देखो, जो मैं बोला कि पार्ट बी में बताऊंगा एक ट्रिक, वो क्या था जहाँ पे गलती होने के बहुत सारे चांसेस हैं, वो ये है कि जब यहाँ पे आप इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, तो आप क्या लोगे, u इज इक्वल्स टू 5 मीटर्स पर सेकेंड लोगे, v इज इक्वल्स टू 0 लोगे, एंड एक्सेलरेशन पता है माइनस ऑफ म्यू जी लोगे, म्यू इंटू जी इज 10, दैट इज माइनस ऑफ 1 लोगे, 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन लोगे यहाँ पे आप। वेल x निकालने के लिए, डिस्टेंस ट्रैवल निकालने के लिए सबसे पहले आपको टाइम निकालना पड़ेगा, तो v इज 0 इज इक्वल्स टू u माइनस ऑफ a इंटू टी। सो t जो यहाँ पे आ रहा है दैट इज 5 सेकेंड आ रहा है, अभी आपके पास t आ गया, तो यहाँ से आप x इजीली निकाल सकते हो। वेल क्या, x इज इक्वल्स टू ut 5 इंटू 5 माइनस ऑफ हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज माइनस ऑफ 1, दैट्स वाई यहाँ पे माइनस आया, इंटू टी स्क्वायर दैट इज 25। सो दिस इज 25 माइनस ऑफ 25/2, तो यहाँ पे आपका 25/2 मीटर्स आएगा, ये आएगा। बट ये रॉन्ग आंसर है। कैसे रॉन्ग है इसको ध्यान से समझो। ये हमारे पास अभी दोनों ब्लॉक है वो साथ में मूव कर रही है, ये ए है ये बी है, बी का सरफेस जो है वो रफ है, यहाँ पे फ्रिक्शन लग रही है, बट ये स्मूथ है, दिस इज स्मूथ, यहाँ पे फ्रिक्शन कोई भी नहीं लग रहा, फ्रिक्शन एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो जब आप इक्वेशन ऑफ मोशन डायरेक्टली लगा रहे हो तो क्या हो रहा है कि वो ए की प्रेजेंस को कंसिडर ही नहीं कर रहा। ए यहाँ पे कैसे रोल प्ले करेगा, वेल देखो, अगर सिर्फ बी होता और बी की अगर वेलोसिटी होती 5 मीटर्स पर सेकेंड इनिशियली, तो नो डाउट 25/2 हमारे पास आंसर होता, नो डाउट इतना मीटर्स ही आंसर होता। बट ए का प्रेजेंस कुछ इस तरीके से होगा कि फ्रिक्शन जैसे ही बी को स्लो करेगा ही करेगा बिकॉज डिसेलरेट करेगा, फ्रिक्शन इज अ डिसिपेटिव फोर्स, तो जैसे ही उसको स्लो करेगा तो पीछे ए की वेलोसिटी जो 5 मीटर्स पर सेकंड है वो उसको थोड़ा पुश करेगी, यहाँ से पुश करेगी, तो कहीं ना कहीं वो कंपनसेशन इफेक्ट डाल रही है कि बी की वेलोसिटी कम है तो ए उसको पुश किया तो कुछ कंपनसेशन इफेक्ट हो रहा है, और जिसके कारण ये जो डिस्टेंस ट्रैवल 25/2 होनी चाहिए और एक प्लस 25/2 हो रही है मीटर्स, और ये दोनों मिलकर 25 मीटर्स हो जा रहा है। तो कुछ ना कुछ ऐसा इफेक्ट आ रहा है, को आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ए के साथ में होने के कारण बी को एडवांटेज मिल रहा है, एक पुश मिल रहा है पीछे से, और उस पुश के कारण ही वो बेसिकली डबल कर पा रहा है अपनी डिस्टेंस, 25/2 होनी चाहिए उसको डबल कर दे रहा है, डेट इज 25 मीटर्स कर पा रहा है। बट इक्वेशन ऑफ मोशन में इस चीज़ को हम कंसिडर नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज इक्वेशन ऑफ मोशन में सिर्फ आप क्या कर रहे हो, एक्सेलरेशन ले रहे हो, यू ले रहे हो, टाइम निकाल रहे हो, तो वो जस्ट आप सिर्फ बी को कंसिडर करके चल रहे हो। बट जब आप वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हो, तो उसको हमने मॉडिफाई इसलिए किया था, मैंने बोला था जो वर्क डन होगा उसमें सिर्फ आपको बी वाला नॉर्मल कंसिडर करना है, दैट इज mg, 2mg नहीं कंसिडर करना है बिकॉज सिर्फ बी पे ही फ्रिक्शन है। बट काइनेटिक एनर्जी दोनों की कंसिडर करनी है बिकॉज दोनों कंबाइंड मोशन हो रही है, तो वो वाला इफेक्ट वहाँ पे आपको ज़्यादा इजीली विजुअलाइज होगा, दैट्स वाई वो इक्वेशन यूज़ करना ज़्यादा सही है इस पर्टिकुलर केस में। बट सेकंड में जब आप इक्वेशन ऑफ मोशन वाला यूज़ करोगे तो वो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके आंसर 25/2 होगी। ऑप्शन में पक्का ये एक ऑप्शन होगा, आप उसको टिक करके आ जाओगे और वो आंसर गलत होगा। तो आपको इस इफेक्ट को समझना पड़ेगा, जब भी साथ में मोशन हो रही है, एक के सरफेस पे फ्रिक्शन है दूसरे के सरफेस पे नहीं है, तो दूसरा पीछे वाला ऑब्वियसली उसको पुश देगा। अगर ये बॉडी ए आगे होता तो ऑब्वियसली ये इफेक्ट नहीं होती। अगर देखो मैं बोलता कि ए पे फ्रिक्शन है बी पे फ्रिक्शन नहीं है, तो बी उससे आगे निकल जाता, ये वाला इफेक्ट पास में सामने नहीं आता, बी आगे निकल जाता, ए इंडिविजुअल मोशन करता, तब आप लगा सकते थे ये वाला इक्वेशन भी या वो वाला इक्वेशन भी, दोनों से सेम आंसर आती। इक्वेशन ऑफ मोशन आप इजीली लगा सकते थे बिकॉज बी आगे निकल जाएगा, इस पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है सरफेस पे।
बट ए रुक रुक के चलेगा, तो ए पीछे हो जाएगा, बी आगे चला जाएगा। बट यहाँ पे उल्टा हो रहा है, ए की वेलोसिटी ज़्यादा है, बी की वेलोसिटी कम हो जा रही है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। दैट्स वाई एक पीछे से पुश मिल रहा है, उसके कारण ये 25 मीटर्स आ रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी बताने के लिए यहाँ पे गाइज इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो होप करता हूँ आपको ये 3 क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे गाइज। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे बेहिचक कांटेक्ट कर सकते हो, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, या कमेंट कर सकते हो। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।